हेलो डियर स्टूडेंट, इन द लास्ट लेक्चर वी सॉ कि कैसे अलाइड एंगल्स को हम लोग वैल्यूज़ निकालने के लिए कौन सा मेथड यूज़ किया गया था. लाइक वी हैव डिस्कस्ड हाउ टू फाइंड द अलाइड एंगल्स यूजिंग एच एंगल, वी एंगल्स एंड विद द हेल्प ऑफ साइन ऑफ द क्वाड्रेंट्स. उसमें हमने बताया था कि जो सेकंड लेक्चर आएगा उसमें अलाइड एंगल्स के जो बड़े वैल्यूज़ हैं जो 360 से ऊपर है उसको हम लोग वैल्यूज़ निकालना सीखेंगे आज. सो एनी वैल्यू विच इज़ ग्रेटर देन 360 उसको कैसे निकालते हैं दैट विल सी. उसको समझने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि कैसे अलाइड एंगल्स में मूव करते हैं वो. लाइक इफ़ यू सी कि अलाइड एंगल अगर हमको लगाना है कि सपोज़ हमने बताया था आपको कि एक सर्कल है, लेट्स से यूनिट सर्कल है, रेडियस 1 है इसका. सो इन दिस सर्कल बेसिकली आपको ये समझना है कि कैसे एंगल्स का मूवमेंट हो रहा है. सो दिस एंगल वाज 0. देन हमने बताया था कि 0, 90 तो 180, 270 एंड 360. सो 360 का मीनिंग ये हुआ कि 0 से स्टार्ट करने के बाद वापस से वो 360 पे आ गया, यानी कि सेकंड राउंड लेने के लिए सर्कल पे सेकंड राउंड के लिए वो स्टार्ट करने वाला है. सपोज़ ये पॉइंट P है, ये मूव कर रहा है, कंटिन्यूसली मूव कर रहा है ऐसे. सो बेसिकली आपको ये समझना है कि क्या मीनिंग होगा अगर ये मूव करेगा ऐसे. तो ये सर्कल पे ऐसे ऐसे घूम रहा है पूरे टाइम. तो यहाँ से 360 आ गया. नाउ दिस विल गो 360 प्लस थीटा, 360 प्लस 90, 360 प्लस 180, देन 360 प्लस 270, 360 प्लस 360, 720. फिर से ये कंटिन्यूसली मूव कर रहा है, यानी कि 720 आ रहा है. दिस मीन्स ये मल्टीपल ऑफ 360 पे वापस से रिपीट होगा वैल्यू इसका, मल्टीपल ऑफ 360 पे. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डैट? 360 के बाद दिस विल बिकम 720, देन कंटिन्यूस ये राइट करता रहेगा. सो व्हाट आई मीन कि अगर कोई एंगल दिया हुआ है 360 प्लस थीटा एंड दिया हुआ है थीटा, सो बोथ द एंगल्स आर सेम. एंगल्स का पोजीशन सेम है. थीटा 360 प्लस थीटा, देन 720 प्लस थीटा, 720 प्लस थीटा are at same point on circle, यानी कि उनका वैल्यू जब निकाला जाएगा तो अलाइड एंगल्स में 360 प्लस थीटा का वैल्यू और थीटा का वैल्यू और 720 प्लस थीटा या 1080 प्लस थीटा का वैल्यू सबका सेम आएगा, वो वैल्यू चेंज नहीं होगा. सो बेसिकली क्या करना है, उसका रिवर्स सोचते हैं कि अगर गिवन एनी एंगल विच इज़ ग्रेटर देन 360 तो फर्स्ट वी विल डिवाइड बाई 360. 360 से डिवाइड करने के बाद हमारा जितना भी क्वोशिएंट आएगा, यानी कि जो क्वोशिएंट आएगा उसको आप इग्नोर कर दीजिए, उसको हटा दीजिए आप, और जो बचा हुआ रिमाइंडर है जिसका रिमाइंडर का वैल्यू जब भी आप देंगे 360 प्लस 360 से छोटा होगा, उस रिमाइंडर को आप ले लीजिए. और जो हमने प्रीवियस लेक्चर में जो मेथड बताया था उसको यूज़ करना है आपको. यानी कि आपको एंगल्स को, सिर्फ बड़े एंगल्स को, फॉर बिगर एंगल्स यू हैव टू जस्ट डिवाइड बाई 360. सो सपोज हमारे पास फॉर एग्जांपल एंगल है 1180, तो फर्स्ट विल डिवाइड बाई 360. सो डिवाइड बाई 360. तो एज आई सेड 1180 को आप लिख सकते हो 3 टाइम्स 360 इज़ 1080, तो यहाँ पे 30 आएगा. सो बेसिकली 1180 को आपने लिखा है अगर 3 टाइम्स 360 प्लस 30, तो यहाँ पे 3 टाइम्स 360 का जो हमारे पास कोई यूज़ नहीं है, इसको आप इग्नोर कर सकते हो. इसका सिर्फ ये मीनिंग है, दिस यू कैन इग्नोर. द मीनिंग इज़ सिंपल कि आपने सर्कल पे 3 बार रोटेशन किया है, राइट. तो 3 बार रोटेशन करने के बाद यू रीच्ड एट द पॉइंट 1180, तो इसको आप इग्नोर कर देंगे. सो फॉर एग्जांपल सपोज इग्नोर करने के बाद 30 आएगा. सपोज आई वांट टू फाइंड साइन 1180, तो विच आई कैन राइट साइन 30 डिग्री. सो साइन 30 इज़ हाफ. सो दिस वे वी कैन डू कि आप उसको डिवाइड करने के बाद सिर्फ रिमाइंडर आपको यूज़ करना है, रिमाइंडर के अलावा आपको कुछ यूज़ नहीं करना है.
सो अगर एंगल हमारा रेडियन में दिया हुआ है, रेडियन का मतलब आपको समझ में आता होगा, रेडियन का मतलब 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन होता है। तो उस केस में हम लोग अलाइड एंगल्स को कैसे कन्वर्ट करेंगे, बिकॉज रेडियन इज़ मोर कन्वीनियंट रेदर देन राइटिंग इन डिग्री। तो जैसा कि हम थोड़ा सा एक रेडियन के बारे में आपको बेसिक समझाते हैं कि रेडियन क्या होता है। सो वंस यू अंडरस्टैंड द रेडियन देन उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। सो रेडियन में, इन रेडियन मेजरमेंट रेडियन मेजरमेंट को हम लोग लिखते हैं थीटा सी का मतलब रेडियन होता है, और सिंपली थीटा। अगर थीटा सिंपली लिखा हुआ है देन ऑल्सो इट्स इन रेडियन, और थीटा फॉर एग्जांपल अगर आपको लिखा हुआ है साइन टू मतलब यहाँ पे कोई भी सिंबल यूज़ नहीं हो रहा है, डिग्री रेडियन कुछ भी यूज़ नहीं हो रहा है। सो आप इसको अंडरस्टैंड बाय डिफ़ॉल्ट ले सकते हैं कि दिस इज़ इन रेडियन। सो दिस आई कैन राइट साइन 2 रेडियन, ये नोटेशन यूज़ करते हैं हम लोग। सो रेडियन में कन्वर्जन कैसे होता है, तो कन्वर्जन इसमें ऐसा होता है कि पाई रेडियन जो होता है, द पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो अगर 1 रेडियन पूछा जाए, सो 1 रेडियन जो होगा 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई का वैल्यू होता है 3.14 और 22/7। सो यू कैन राइट लगभग इसका वैल्यू 57 डिग्री के आसपास आता है, 57.3 डिग्री के आसपास। सो 1 रेडियन कंटेन्स 57 डिग्री। हम लोग उसमें पूरा डिटेल में नहीं जा रहे रेडियन के बारे में, बट जस्ट यू वांट टू फाइंड आउट कि रेडियन का क्या इंपॉर्टेंस और कैसे उसको यूज़ करते हैं हम लोग। सो रेडियन में पाई का जो वैल्यू होता है, पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंड सो पाई बाई 2 आप बताओ कितना होगा। यू कैन राइट पाई बाई 2, पाई बाई 4, पाई बाई 3, पाई बाई 6, और लेट्स से 2 पाई बाई 3. So pi by 2 is basically 180 upon 2, so this will be 90 degree, and pi by 4 is half of this, so this is 45 degree, and this is 60 degree, and this is 30 degree. 2 pi by 3 is the double of this, इसका double हो जाएगा, so 120 degree. Similarly, अगर आपको somebody asks what is 3 pi by 4, so 3 pi by 4 is the triple of 45 degree, so 135, यानी कि 145 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो, so that is 135, 45 into 3. So this way we can write. Now since रेडियन मेजरमेंट जो अपने आप में एक डिग्री से बड़ा एंगल होता है, सो बेसिकली आप इसको किसी बड़े एंगल से रिप्रेजेंट कर सकते हो, बट माई सजेशन कि आप रेडियन को कभी भी डिग्री में कन्वर्ट करने की कोशिश मत करो. यू ट्राई टू यूज़ टू दिस रेडियन मेजरमेंट कि भाई रेडियन में ऐसे यूज़ करना होता है कि पाई बाई 3 60 डिग्री होता है, बिकॉज क्लास 10th आपको सिर्फ डिग्री पढ़ाया जाता है, बट नाउ हेंस फॉर यू शुड यूज टू इन द रेडियन. नाउ इन रेडियन मेजरमेंट आप कैसे यूज़ करोगे, मैं फिर से एच एंगल वी एंगल जो हमने बताया था एलाइड एंगल में, उस पर आते हैं. सो बेसिकली जो सर्कल हमने पढ़ाया था आपको, तो यहाँ पे सपोज दिस इज़ द 0 डिग्री, और लेट्स से सो सर्कल अगर टर्न करके आएगा इधर, so if you rotate by 180 degree, so pi is here, so then 2 pi is here, then 3 pi is here, then 4 pi is here, then 5 pi is here, etc. So as you can see कि जो एंगल है, वो जो h एंगल है, वो 0 के बाद 2 पाई एक सर्कल में मूव करने के बाद इट विल कम टू 2 पाई, एंड जैसा कि हमने बताया था सर्कल में कि पूरा सर्कल मूव करने के बाद वो वापस 0 से 2 पाई, 2 पाई से 4 पाई. और दिस साइड ऑन द नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस, सपोज दिस इज द ओरिजिन, सो ऑन द नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस दिस विल बी पाई, 3 पाई, 5 पाई एटसेट्रा. इस तरह से वो एंगल को कन्वर्ट लेता है वो. नाउ दीज आर एच एंगल. सो टू कन्वर्ट ऑल दीज एंगल्स हम लोग क्या करेंगे कि सपोज यू वांट टू फाइट 2 पाई बाई 3, सो 2 पाई बाई 3 को आप लिख सकते हैं 3 पाई minus pi divided by 3, so this will be 3 pi upon 3 minus pi by 3, so you could write pi minus pi by 3.
सो यहाँ पे हमारा पाई होता है, सो पाई माइनस थीटा इन द सेकंड क्वाड्रेंट, राइट? So this is angle of second quadrant. Now suppose you want to find what is sine 2 pi by 3. So you could write sine pi minus pi by 3. So sine 180 minus theta is, it is h angle, pi is h angle, so it will remain sine. In second quadrant sine is positive. So positive means just write root 3 divided by 2. This is the value of sine 60 degree और पाई बाई 3. सो जब भी एंगल दिया रहेगा ट्राई टू कन्वर्ट इनटू पाई और 2 पाई के फॉर्म में. यहाँ पे 2 पाई होता है, 4 पाई होता है, और यू ट्राई टू कन्वर्ट इनटू 3 पाई, 5 पाई. सो बेसिकली इसको हम ऐसा जनरलाइज करते हैं कि किसी भी पाई में इवन नंबर से मल्टीप्लाई हो गया तो इस साइड आ जाएगा, और ऑड नंबर से मल्टीप्लाई हुआ तो इस साइड रहेगा. सो दिस यू कुड राइट इवन मल्टीपल ऑफ पाई. मतलब पाई में आपने इवन नंबर से मल्टीप्लाई किया है, एंड ऑन दिस लाइन इट इज ऑड मल्टीपल ऑफ पाई. So now suppose you want to find what is let's say tan 5 pi divided by 4. तो हमने दिखाया था कि इसको पाई या 2 पाई के फॉर्म में आपको कन्वर्ट करके लिखना है. सो दिस यू कैन राइट 4 पाई प्लस पाई. सो 4 पाई अपॉन 4 बिकम्स आपका पाई आ जाएगा. सो दिस इज पाई प्लस पाई बाई 4, राइट? सो पाई मीन्स आप देख सकते हैं कि पाई जो एंगल हमारा यहाँ पे होता है प्लस होगा तो थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा. सो दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंगल. tan is positive in third quadrant, so that you can write tan pi by 4. So tan pi by 4 means this becomes 1. So ऐसे हम लोग निकालते हैं. नाउ फॉर बिगर एंगल्स, अगर आपको बड़े एंगल्स दे रखे हैं तो अकॉर्डिंगली हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल सपोज आई वांट टू फाइंड व्हाट इज cos. Let's say I will take a bigger angle, 100 pi divided by 3. अगर इसको डिग्री में कन्वर्ट किया जाए, बहुत बड़ा एंगल है, पाई बाई 3 60. सो इट्स 60 इंटू 100, 6000 डिग्री एंगल है. बट रेडी ने बहुत शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है उसको. सो विल सी कि कैसे इसको कन्वर्ट किया जाता है. नाउ इस तरह के एंगल में सबसे पहले आपको ये देखना है कि कैसे वो एंगल्स को ले रहा होगा. सो सपोज ये हमारा एंगल है, एक सर्कल में अगर मूव कर रहा है, सो जैसा कि हमने बताया था कि इसी पॉइंट पे ऐसे ऐसे सर्कल में मूव करता रहता है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज. सो नाउ 100 पाई बाई 3 अगर है तो सबसे पहले ये देखना है कि इसको डिवाइड करने के बाद मल्टीपल क्या आ रहा है. मल्टीपल का मतलब ये है कि अगर 100 अपॉन 3 किया जाएगा, 100 अपॉन 3 पाई इज बेसिकली 33 पाई प्लस पाई डिवाइडेड बाई 3, बिकॉज 33 इंटू 3 इज 99. सो 99 पाई प्लस पाई बाई 3, राइट? तो ये 33 पाई का मतलब कहाँ पे होगा? ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है. हमने बताया था यहाँ पे कि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई कहाँ पे होता है और इवन मल्टीपल ऑफ पाई कहाँ पे होता है. सो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई अगर है आपका तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई विल लाई हियर 33 पाई. ये 33 पाई सिर्फ ये बता रहा है कितनी बार रोटेशन हुआ है सर्कल में, उसके अलावा कुछ नहीं है. सो 33 पाई का मतलब उसको आप इग्नोर कर सकते हैं, कोई इसका मीनिंग नहीं है, सिर्फ पाई बाई 3 है. सो 33 पाई प्लस पाई बाई 3, दिस मीन्स द एंगल इज इन थर्ड क्वाड्रेंट. सो एंगल अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है तो उसको आप उसी इसके अकॉर्डिंग, कॉस थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, सो आप इसको लिख सकते हैं माइनस, क्योंकि एच एंगल यूज़ हो रहा है. 33 पाई को आप इग्नोर कर दो क्योंकि उसका कोई यूज़ नहीं है यहाँ पे. सो नेगेटिव एंगल इज कॉस पाई बाई 3, सो दिस इज़ माइनस 1/2. सो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि कैसे बड़े एंगल्स को हम लोग फर्स्ट डिवाइड करते हैं, क्वेश्चन निकालते हैं, क्वेश्चन में चेक करते हैं कि इवन मल्टीपल ऑफ पाई हो रहा है कि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई हो रहा है. अगर इवन मल्टीपल ऑफ पाई हो रहा है तो इस तरफ आएगा, और ऑड मल्टीपल ऑफ पाई हो रहा है तो इस तरफ आएगा. अकॉर्डिंगली उसको क्वाड्रेंट पहचानने में आसानी होती है. और उसके बाद वो 33 पाई है, जो क्वेश्चन जो भी आ रहा है उसको आप इग्नोर कर दो, उसका कोई यूज़ नहीं है एंगल निकालने में, बिकॉज जस्ट वो एंगल्स को लोकेट करने में यूज़ किया जाता है. आई होप दिस इज़ क्लियर. नाउ सपोज एक और बड़ा एंगल लेते हैं, लेट्स से tan
लेट्स से 1003 पाई डिवाइडेड बाय 4, tan 1003 डिवाइडेड बाय 4. सो 1000 इज़ अ वेरी बिग नंबर, एंगल बहुत बड़ा है. तो फर्स्ट हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे. अगर ये 1000 होता है तो 250 में कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है, राइट. सो इसको आप लिख सकते हो ऐसा, 1000 अपॉन 4 इज़ 250, राइट. सो इसको, इस एंगल को आप ऐसा कन्वर्ट कर सकते हैं, 1000 में ब्रेक कर देंगे तो 250 पाई हो जाएगा. द रिमाइंडर इज़ 3 पाई, सो दिस विल बिकम 3 पाई डिवाइडेड बाई 4. यहाँ पे आने के बाद आपको सोचना है कि ये 250 पाई का क्या यूज़ है. 250 पाई का वही यूज़ है जो यहाँ पे लिखाया था हमने. 250 पाई ये बोल रहा है कि आपने इवन मल्टीपल ऑफ पाई यूज़ किया है. तो इवन मल्टीपल पाई का मतलब ये है कि लाइन आपका यहाँ पे आ जाएगा, राइट. 250 पाई जो है अगर देखा जाए तो यहाँ पे होगा. तो 250 पाई आप इग्नोर कर दो, दिस इज जस्ट इग्नोर. इसका मीनिंग कुछ नहीं था. द रिमेनिंग एंगल यू कैन राइट, दैट विल गो इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट. आप इस भूल जाओ कि अभी क्या लिखा हुआ 3 पाई बाई 4, उसका हम लोग एंगल बाद में निकाल लेंगे. दैट वी कैन राइट 3 पाई बाई 4 फर्स्ट क्वाड्रेंट मान के. एक्चुअल में एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है, बट इसके बाद हम लोग जब ब्रेक करेंगे तो ऑटोमेटिक एंगल चला जाएगा कहाँ पे है. नाउ 3 पाई बाई 4 अकॉर्डिंगली आप लिख सकते हो tan पाई माइनस पाई बाई 4. So this is pi is here. So 3 pi by 4 is in second quadrant. In second quadrant tan negative होता है, so minus h angle use हो रहा है, so minus tan pi by 4. So answer is -1. So accordingly आप देख रहे हैं यहाँ पे कि tan 3 pi by 4 आया, उसको हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट मान के प्लस लिखा था. आप कोई सा भी एंगल, अगर यहाँ पे 3 pi by 4 ऑप्टूज एंगल भी आ रहा है तो उसको आप tan 360 प्लस थीटा लेके करेंगे तब भी आंसर सही आएगा. बिकॉज बाद में उसको जब कन्वर्ट करेंगे, जैसा कि हमने कन्वर्ट किया 3 पाई बाई 4, उसके हिसाब से वो प्रॉपर क्वाड्रेंट लेगा और उससे सही आंसर आ जाएगा आपको. आई होप आपको ये समझ में आएगा. एलाइड एंगल्स के हमने बड़े एंगल्स को कैसे डील करना है उसको हमने सिखाया आपको. कैसे उसको व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, इवन मल्टीपल ऑफ पाई, और एच एंगल वी एंगल जो भी हमने यूज़ किया था उसको हमने इसमें सिखाने की कोशिश की आपको. एंड दिस इज़ अ कंटिन्यूशन ऑफ द प्रीवियस लेक्चर जहाँ पे हमने एलाइड एंगल्स के बारे में बताया था आपको कि एलाइड एंगल्स कैसे यूज़ किया जाता है, कैसे क्या मीनिंग होता है. वहाँ पे डिग्री यूज़ किया गया था एंड उसका कंटिन्यूशन हमने इसमें यहाँ पे यूज़ किया है. तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस मेथड्स. थैंक्स फॉर वॉचिंग. हैव ए गुड डे. थैंक यू.